स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? और आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी मैम। ओके। जोड़ लीजिए सब लोग। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। तृतीय अध्याय मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभाप्तवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवर्तै चरणं प्रतिपद्यते साधु। रागद्वेष निवर्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। हिंसानत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। शकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविर्तानाम् अंगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ग्रैणां त्रेधा त्रिष्ठत् यणुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। प्राणातिपात वितता व्यवहारास्तेय काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपुरमणमणुव्रतं भवति संकल्पात् कृतकारित मन्नाद्योक्त्रस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाद्विरमणं निपुणः। छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणं व्यतिचारः आहार वारणापि च स्थूलवदाब्दुपरते पञ्चः। स्थूलमलिकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्। परिवादरहो व्याख्या पैशून्यं कूटलेखकर्णं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य। नीतं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविषष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदक्रश्चौर्यादुपारमणम्। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदस्य सन्मिश्रः हीनादिक विनिमानं पंचास्ते व्यतिपातः। न तु परदारान् गच्छति न परान् गम्यति च पापभीतेर्यत् सा परदार निवर्तिः स्वदार संतोषनामापि। अन्य विवाह करणा नंग क्रीडा वितट्व विपुल त्रषः इत्वरिका गमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारः। धन्धान्यादि ग्रंथं परिमाय ततोधिकेषु निष्पृहता परिमित परिग्रहस्य दीक्षा परिमाणनामापि। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भारवाहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। हमने हाँ बात 63 भी हो गया था। पंचाणु व्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। यहाँ तक के कल हमने पढ़ लिया था कि जो अणुव्रत होते हैं उन अणुव्रत को धारण करने के बाद
उसका फल क्या होता है, 5 अणुव्रतों का फल तक के हमने कल पढ़ा था। पूरे 5 अणुव्रत पढ़ लिए थे, 5 अणुव्रत के पांचों के लक्षण, पांचों के 5-5 अतिचार, और उसके बाद में 5 अणुव्रत को धारण करने का फल क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि इसका जो फल होता है वो सुरलोक, सुरलोक मतलब स्वर्ग लोक में हमें अपनी सीट बुकिंग हो जाती है, रिजर्वेशन पक्का, जो भी मिलेगी सीट हमें 16 स्वर्ग वाले उसमें और उसके भी ऊपर वाले में, अगर हम निरतिचार रूप से 5 अणुव्रतों को पालन करेंगे। और उससे क्या मिलता है, उसमें वहां क्या मिलता है, अवधि ज्ञान होता है, सुअवधि ज्ञान होता है, अष्ट गुण होते हैं, मतलब 8 अणिमा महिमा आदि 8 गुण बताए थे आप लोगों को, दिव्य शरीर यानी शरीर मिलता है। ये सारी चीजें वहां पे लभ्यता, लभ्यंते मतलब लाभ होता है वहां। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें चलेंगे, अपना आगे का श्लोक देखेंगे। ये 5 अणुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे हमने 8 अंगों में प्रसिद्ध देखे थे ना, एक एक अंग में एक एक जन प्रसिद्ध हुए थे, उनकी कहानी सुने थे, उसी तरीके से 5 अणुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके बारे में श्लोक है। इनकी पांचों की कहानी भी है, पांचों की। ठीक है, बता दूंगे आप लोगों को शॉर्ट में। तो हम पढ़ते हैं सूत्र को, श्लोक पढ़ेंगे। मातंगो धन देवश्च वारिशेण स्ततः पर नीलिजयश्च संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम्। फिर से देखिए। मातंगो धन देवश्च वारिशेण स्ततः पर नीलिजयश्च संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम्, पूजातिशयमुत्तमम्। अर्थात मातंगो, ये दिया है मातंगो धन देवश्च वारिशेण स्ततः परः नीली जयश्च संप्राप्तः पूजातिशय मुत्तमम्। अर्थात जो पहला अंग है, पहला जो अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत, उसमें मातंग नाम का यमपाल चांडल प्रसिद्ध हुआ था। कौन प्रसिद्ध हुआ था? मातंग नाम का यमपाल चांडल, अहिंसा अणुव्रत में। फिर सत्यानुव्रत में धनदेव प्रसिद्ध हुए थे। कौन प्रसिद्ध हुए थे? धनदेव। फिर वारिशेन प्रसिद्ध हुए थे अचौरियाणु व्रत में। अचौरियाणु व्रत में कौन प्रसिद्ध हुए थे? वारिशेन। फिर नीली नाम की जो राजकुमारी थी वो प्रसिद्ध हुई थी ब्रह्मचर्याणु व्रत में। ठीक है, और जय कुमार नाम के वो थे चक्रवर्ती के जो सेनापति, वो प्रसिद्ध हुए थे जय कुमार के परिग्रह परिमाणु व्रत में। तो ये पांचों की अलग अलग कथा है जो इन 5 में प्रसिद्ध हुए हैं। अहिंसाणु व्रत का पालन कर मातंग यमपाल चांडाल देवों द्वारा मान्यता को प्राप्त हुए थे, देवों आके इनकी रक्षा करी थी, देव आके इनके लिए वो करते हैं। सत्याणु व्रत में धनदेव ने और अचौर्याणु व्रत में वारिशेन ने नाम पाया है। नीली सती ने ब्रह्मचर्य अणुव्रत में पालन कर देवों द्वारा अतिशय प्राप्त किया है, और जय कुमार ने परिग्रह का परिमाण करके जगत में अपना नाम धन्य किया है। अब हम जानते हैं इनकी कथा, आप लोग कहें तो मैं आपको शॉर्ट में इनकी बता देती हूँ। जैसे यमपाल चांडल की कथा है, तो यमपाल चांडाल की जो कथा थी उसमें ऐसा आता है कि एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, वो जैन धर्मी थे, जैन वो। और उस समय अष्टानिका पर्व चल रहा था, तो उन्होंने अपने नगर में ढिंडोरा पीट दिया कि कोई भी अभी अष्टानिका में हिंसा नहीं करेगा या मांस भक्षण नहीं करेगा। ठीक है, तो सारे नगर में ढिंडोरा था, कोई उनका राजा का पालन नहीं करे ऐसा होता नहीं था, सारे लोग राजा जी की आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन उनका जो पुत्र था उसको मांस खाने की बहुत आदत थी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने चुपचाप से चोरी से किसी जीव का शिकार करवाया और उसका मांस भक्षण बनाया और मांस भक्षण किया। अब राजा के पास में उसकी कहानी पहुंची कि इसने मेरे बेटे ने ही खुद मेरा रूल तोड़ा है, मेरा जो आज्ञा थी वो मेरे बेटे ने ही उसका पालन नहीं किया और उसने मांस भक्षण किया अष्टानिका महापर्व में। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसे मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड दिया मतलब उसे सूली पर चढ़ाने के लिए बोल दिया और कहा यमपाल चांडाल को लेके आओ जो इसके लिए सूली पर चढ़ाएगा अपने बेटे को। पहले के राजा ऐसे ही होते थे नियमधारी वाले की, जो अपने बेटे को भी बचाते नहीं थे। नहीं तो आजकल आप देखो जितने भी ये नेता वेता रहेंगे उनका खुद का बेटा है तो वो उसको बचा लेंगे, लेकिन दूसरे का है तो उसको सूली पे चढ़ा देंगे, है ना।
तो वो पुराने राजा थे जो चतुर्थकालीन ये कहानियां हैं सब, तो उन्होंने अपने बेटे को भी सूली पे चढ़ाने के लिए बोल दिया। अब वो यमपाल चांडाल को लेने के लिए वो सैनिक लोग उनके घर पे पहुंचे। तो यमपाल चांडाल को पता पड़ा कि कोई सैनिक राजा के आ रहे हैं हमारे घर पे, और आज उसको सूली पर चढ़ाना है। चूंकि उस दिन चतुर्दशी थी, तो चतुर्दशी के दिन यमपाल चांडाल ने नियम ले रखा था गुरुजी से कि मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा। अब ये उसने कब नियम लिया था, एक बार उसको सर्प ने काट दिया था। किसको? यमपाल चांडाल को। तो इनके जो परिवार के लोग थे उसको यमपाल चांडाल को लेके मुनि महाराज के पास में ले गए। वहीं पास में जंगल में कोई मुनि महाराज जी होंगे, तो उनके पास में लेके गए। अब चूंकि वो रिद्धिधारी मुनि महाराज जी थे, तो उनके जो शरीर से जो हवा लग के निकली, तो ये यमपाल चांडाल के शरीर में लगा और वो निर्विष हो गए। निर्विष मतलब उनको जो विष था, स्नेक ने काटा था, सांप ने काटा था, तो वो सांप का जहर उनका उतर गया। जैसे हमारे मुनि महाराजों के पास रिद्धि होती है, तो उनमें यही रहते हैं ना, हम पढ़ते हैं निर्विष विष, उनके दृष्टि विष होता है। तो दृष्टि विष मतलब अगर उन्होंने किसी को देख लिया कि विष चढ़ जाए, तो वो चढ़ जाएगा विष और वो मर भी जाएगा, और वो सोचेंगे इसका विष निकल जाए, तो वो निकल भी जाएगा। ऐसे रिद्धियां होती है गुरुओं के आंखों में, गुरुओं के शरीर के पसीने से भी रिद्धि ऐसी होती है कि उनके पसीने का जो बूंद भी छिटक जाए, तो लोगों के वो दूर हो जाते हैं। उनके मल से, उनके मल मूत्र आदि भी उनको टच कर जाए, उनके हवा भी उनके शरीर की टच कर जाए, तो लोगों की बीमारियां दूर हो जाती। ऐसे रिद्धियां होती मुनि महाराज जी लोग के पास। तो वो रिद्धारी मुनि महाराज जी होंगे, उनके शरीर से जो हवा निकली वो उस यमपाल चांडाल को टच कर गई और वो उसका निर्विष हो गया उसका शरीर। तो वो खड़ा हो गया। तो फिर मुनि महाराज जी ने कहा अब तुम कोई नियम तो ले लो। तो फिर उसने उस समय नियम लिया था कि मैं चतुर्दशी के दिन, क्योंकि उसको हिंसा तो चांडाल था, तो उसको तो मृत्युदंड देना पड़ता था, राजा देते थे, तो वो सूली पर चढ़ा देता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करोगे, ऐसा नियम उसने मुनि महाराज जी से ले लिया। अब जिस दिन ये राजा के बेटे की सूली चढ़ना था, उस दिन चतुर्दशी का दिन था, जब ये राजा के सैनिक उसके घर पर आए उसे लेने के लिए। तो उसने अपने पत्नी को बोल दिया कि इनको बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूं, और वो छुप गया अंदर जाके। अब राजा की पत्नी ने उसको बोल दिया सैनिकों को कि मेरे पति घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। तो सैनिकों ने सोचा और आपस में बात करने लगे कि कितना अभागा है, आज तो राजा के बेटे की सूली होनी थी, और उसके शरीर के जितने भी आभूषण थे, जितने भी मोहरे थी, वो इसको दान में मिलने वाले थे, इनाम में मिलने वाले थे। और जितना ही ऐसे ही उसकी पत्नी ने सुना, उसको लोभ आ गया कि मेरे मेरे पति को इतने सारे सोने के आभूषण मिलने वाले हैं, मोहरे मिलने वाली है, और ये तो मना कर रहे हैं जाने के लिए, तो फिर इनको तो मिलेंगी नहीं। तो वो धीरे से फिर अपनी पत्नी उसको इशारा करती कि हमारे पति यहाँ नहीं है घर पे, और ऐसे इशारा कर रही थी कि अंदर है, और मुंह से बोल रही थी कि नहीं है। तो वो समझ गए कि वो इशारा कर रही अंदर है, मतलब वो जितने भी सैनिक थे उनको पता पड़ गया कि वो अंदर है। तो उन्होंने उसको अंदर से पकड़ के यमपाल चांडाल को राजा के पास ले गए कि आप ये इसको सूली पे चढ़ा देंगे राजा के बेटे को। अब वो राजा के पास गया तो उसने बोला, राजा जी को आग्रह किया कि राजा श्री, मैं आज चतुर्दशी है, मेरा नियम है कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी की हिंसा नहीं करता हूँ, और मैं आज सूली पर नहीं चढ़ा पाऊंगा। आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए, मतलब कल कर देंगे, आज नहीं करेंगे आज के बदले। लेकिन राजा को गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो गुस्से में तेज एकदम तम थे कि आज ही होना चाहिए। जब गुस्से में, क्रोध में होता है इंसान, तब किसी की बात मानता नहीं है। तो उन्हें क्रोध आ गया, तो उन्होंने अपने बेटे को भी बांधा और ये जो यमपाल चांडाल था, दोनों को बांध के आपस में और तालाब में फिकवा दिया। अब चूंकि ये अहिंसाणु व्रत का पालन कर रहा था यमपाल चांडाल, तो देवों ने आके उसकी रक्षा करी और उसको ऊपर उठा लिया, मतलब उसको डूबने नहीं दिया, और उसको ऊपर ऊपर उठा लिया, देवों ने आकर उसकी रक्षा करी। तो इस प्रकार यमपाल चांडाल जो था वो अहिंसाणु व्रत में फेमस हुए। ठीक है, तो ये यमपाल चांडाल की कहानी थी, जो अहिंसाणु व्रत का पालन करा, तो उसके लिए देवों ने ऊपर से आके उसकी रक्षा करी। तो हम भी अगर छोटे छोटे ऐसे नियम लेते हैं, तो हमारी अगर कभी अड़चन आती है, तो ऐसे हमारी भी रक्षा होती है। जो हम भी अपने लिए ऐसे नियमों को फॉलो करेंगे, तो हमें भी इस तरीके से कभी भी परीक्षा हो सकती है। आप नियम लोगे तभी आपकी परीक्षा होगी, अगर हम नियम लेंगे ही नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा कुछ चीज। ठीक है। फिर धनदेव की कहानी सत्यानुव्रत की है। अब इसकी ऐसी कहानी है कि धनदेव और जिनदेव नाम के दो भाई थे।
ठीक है। तो धनदेव और जिनदेव दोनों आपस में सामूहिक धंधा करते थे। धंधा मतलब उनका व्यापार एक जैसा था, और दोनों ने जो दिन भर कमाया आपस में मिल बांट के वो एक साथ रखते थे। तो धनदेव तो अपना पूरा हिस्सा जिनदेव को दे देता था, लेकिन जिनदेव जो था वो बेईमान था और वो अपना हिस्सा धनदेव को नहीं देता था। तो राजा के पास इनकी शिकायत इसने दी धनदेव ने कि जो मेरा भाई है वो अपना पूरा हिस्सा हिसाब बराबर नहीं करता, वो चीटिंग करता है, मतलब साल जालसाजी करता है और पैसे हड़प लेता है। तो फिर राजा ने दोनों को ऐसे हाथ रखने के लिए कहा, अपने सीधे हाथ करो, और उनके हाथों में जलते हुए अंगारे रखे। और जलते हुए अंगारे रखे तो धनदेव चूंकि वो सत्यानुव्रत का पालन करता था तो उसका हाथ नहीं जला, और जो जिनदेव था वो झूठ बोल रहा था तो उसका हाथ जल गया। तो इस तरीके से, और ये क्यों नहीं जला, तो भाई ये सब चीजों में देवता ही रक्षा करते हैं, जो व्रतों को पालन करते हैं, नियमों को पालन करते हैं, तो ये शक्ति ऊपर से ही होती है जो इनकी रक्षा करते हैं। तो उसका हाथ नहीं जला और इसका हाथ, जिनदेव का हाथ जल गया। तो ये सत्याणु व्रत में प्रसिद्ध हो गए धनदेव जी। फिर आती है अचौर्याणु व्रत की कहानी। तो अचौर्याणु व्रत की कहानी में वारिशेन मुनि प्रसिद्ध है। मुनि नहीं थे, वो तो उस समय राजकुमार थे, जबकि ये कहानी है वारिशेन। जो वारिशेन थे वो राजा शेणिक के बेटे थे, रानी चेलना वाले, है ना। तो राजा शेणिक के बेटे थे, और ये हर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में या जंगल में जाकर बैठकर ध्यान करते थे, निर्वस्त होकर, मुनि महाराज जी जैसे बन के, और वो अपना ध्यान करते रहते थे। और एक बार ऐसे वो ध्यान करने बैठे थे, चतुर्दशी, अष्टमी चतुर्दशी का दिन था। तो एक चोर था जो रानी चेलना का हार लेकर भाग रहा था, और सिपाही उसके पीछे भाग रहे थे। तो अब उसको कुछ दिखा नहीं, तो वो उस समय वहीं से पास हुआ जहाँ ये वारिशेन राजकुमार बैठे थे, जो ध्यान कर रहे थे ध्यान अवस्था में। तो वो चोर ने जो रानी चेलना का हार था वो इनके सामने डाल दिया। उसको लगा ये कोई मुनि ऐसे बैठे हैं, नंगे महाराज बैठे हैं, इनके सामने उसने हार को डाल दिया कि ये पकड़े जाएंगे, मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, और वो चोर वहां से भाग गया। अब वो जो सैनिक आ रहे थे दौड़ते दौड़ते, उनको तो हार से मतलब था, चोर से मतलब नहीं था, उनको वो हार वहां चमकता हुआ उनके सामने पड़ा हुआ दिख गया, वारिशेन के सामने। उन्होंने वारिशेन को उठाया हार समेत और राजा के पास ले गए। अब राजा को गुस्सा आ गया, राजा शेणिक को, कि मेरे बेटे ने ही मेरी वाइफ का, मतलब रानी चेलना का हार चुराया। तो उसे बहुत गुस्सा आया, और जब वो क्रोध में आ गए तो उन्होंने उनसे मृत्युदंड देने के लिए आज्ञा दे दी। अब जब इनको मृत्युदंड हो रहा था तब देवों ने आकर इनकी रक्षा करी, है ना। तो ये अचौर्याणु व्रत में प्रसिद्ध हुए, जब इनको वो दे रहे थे फिर सूली से उठाकर उनको सिंहासन पे आ गए, देवों ने आकर उनकी रक्षा करी और उनको सूली नहीं हुई। तो इस प्रकार से राजा शेणिक के पुत्र थे वारिशेन, आगे चल के मुनि महाराज जी भी हुए थे। तो ये, और फिर वो अपनी दीक्षा लेकर चले गए, मतलब उनको ये इससे ग्लानि हो गई कि ये कैसा शरीर, कैसा संसार है कि अपने बाप को, अपने बेटे पे भरोसा नहीं है, और उन्होंने मुझे चोर समझ लिया और मुझे मृत्युदंड दे दिया। भले उनकी देवों ने रक्षा कर ली, लेकिन दिया तो उन्हें मृत्युदंड था ना उसे। तो इसीलिए ये हुए थे अचौर्याणु व्रत में प्रसिद्ध हुए थे वारिशेन उस समय राजकुमार थे वो। अब उसके बाद में नीली की कहानी आती है। नीली जो राजकुमारी थी वो प्रसिद्ध हुए ब्रह्मचर्याणु व्रत में। तो ये जैन राजा की बेटी थी, पुत्री थी नीली, और इनके ऊपर किसी बौद्ध राजा के बेटे का दिल आ गया था और वो शादी करना चाहते थे इनसे, नीली से। तो जो बौद्ध के राजा, उसके राजा थे जिसका वो पुत्र था, उसने कहा अगर तुम्हें नीली से शादी करनी है तो तुम्हें उस जैन धर्म को पालन करना पड़ेगा, तब तुम नीली से शादी कर पाओगे। तो वो फिर जैन धर्म झूठ मूठ में, मतलब उसको तो सिर्फ उसे शादी करना था इसलिए उसने झूठ मूठ में जैन धर्म को पालन किया बौद्ध राजा के बेटे ने। और फिर नीली के पिता को लगा चलो ये तो जैन धर्मावलंबी बन रहा है, तो उनसे उनकी शादी कर दी उनने। अब जब ये शादी होकर ससुराल पहुंची तो वहां जाके उसने देखा कि उनका पूरा परिवार तो बौद्ध धर्म का ही पालन करता है, वहां बौद्ध के गुरु लोग आते हैं, उन्हीं को भिक्षा देते हैं, वही उन्हीं के मान सम्मान होता है। तो ये नीली को बर्दाश्त नहीं था। तो नीली के यहाँ जब बौद्ध के गुरु आए, एक बार उनके यहाँ बहुत सारे महाराज जी लोग आए, उनके बौद्ध के जो भिक्षु आते हैं वो आए भोजन करने के लिए। तो नीली अपना बदला लेना चाहती थी, तो उसने क्या किया, जो बौद्ध के गुरु के उनके जो जूते चप्पल वो पहनते थे ना, जो खड़ग, जो भी खड़गान वगैरह, उसको टुकड़े कर करके, बारीक कर करके उन्हें खाना बने खाने में मिला दिया, उनके जूते चप्पल, और फिर वो उसने पका दिया उसको और उनको खिला दिया वो जूते चप्पल। हालांकि ये गलत था, लेकिन उनने ऐसा किया गुस्से में आके।
तो जब वो जाने लगे उनके बौद्ध भिक्षु लोग, तो उन्होंने कहा हमारे जूते चप्पल कहाँ गए? तो ये नीली ने हंसी मजाक में कह दिया कि तुम तो अवज्ञानी हो, तुम तो जानते हो ना, तुम जानो तुम्हारे जूते चप्पल कहाँ हैं। तो उनके हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता। तो बोले वो तो तुम्हारे पेट में चले गए, मैंने तो भोजन के साथ उनको पीस पास के काट कूट के बना के तुम्हें खिला दिया, उसको कतर दिया बारीक बारीक और दे दिया। अब उनको जैसे पता पड़ा कि जूते चप्पल अंदर चले गए, उन सबने उल्टी करना चालू कर दी, वमन किया। तो उसमें उनके टुकड़े निकले जूते चप्पल वगैरह के, जो उनके टुकड़े थे चप्पल अप्पल के, अंश कीटाणु। तो फिर ये जो नीली के ससुर साहब थे, सास थे, इनको बहुत गुस्सा आया कि हमारी बहू ने हमारे गुरुओं की इतनी इंसल्ट कर दी, इतना अपमान कर दिया। तो फिर इनकी जो सास थी उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनने फिर नीली के ऊपर आरोप किया कि ये है ना बदचलन है, अच्छी नहीं है, इसके चरित्र पे उन्होंने दाग लगाना चालू कर दिया कि अब ये हमारे गुरुओं के लिए करती है तो हम इसका भी अपमान करेंगे, इसने हमारे गुरु का अपमान किया। तो उनके सास ससुर ने मिलकर इसके ऊपर लांछन लगाया कि ये उल्टा है, ये ऐसी है वैसी है, और इसके ऊपर लांछन लगा दिया और उसके पति के सामने उसको बेइज्जती करी। तो फिर इसने अपना नियम ले लिया कि मैं मंदिर में जाके बैठती हूँ, जब तक के मेरे ऊपर से दाग नहीं हटेगा तब तक के लिए मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ, कि मेरे चरित्र पर इतना बड़ा लांछन इन्हें लगाया और मैं वैसी नारी नहीं हूँ। तो वो मंदिर में जाकर बैठ गई। अब एक दिन, दो दिन, कई दिन हो गए, तो देवों को लगा कि ये तो ऐसे में भूखी मर जाएगी, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो देवों ने जो उनके गांव का जो परकोटा होता है, उसमें एक दरवाजा होता है, गांव के दरवाजे मेन होता है, तो वो उन्होंने लॉक कर दिया, कील कर दिया। और राजा के पास ऐसे खबर पहुंच गई कि वो उसी से खुलेगा जो चरित्रवान होगी, जो ब्रह्मचर्य व्रत में फेमस हो, मतलब पालन करती होगी अतिचार रूप निरतिचार से, वही उसी से वो दरवाजा खुलेगा। अब समाज की जितने भी, उनके गांव की जितनी भी महिलाएं थी, सारी आके वो दरवाजे को खोलना चाहिए, सबने करा, लेकिन किसी के हाथ से भी दरवाजा नहीं खुला। फिर एट लास्ट नीली को बुलाया गया, नीली मंदिर में थी, और उसके हाथ से उसने जैसे दरवाजे को हाथ लगाया तो वो दरवाजा खुल गया। तो इसमें भी देवों ने आके ही उनकी रक्षा करी, देवों ने आके ही उनको इज्जत दिलवाई, और उनका जो ब्रह्मचर्याणु व्रत था उसका उन्होंने पालन किया निरतिचार रूप से, और वो उसमें प्रसिद्ध हो गई। ठीक है। अब ये चौथी कहानी थी ब्रह्मचर्याणु व्रत की, नीली सती की। इसके बाद में पांचवी कहानी है जय कुमार की। तो जय कुमार भरत चक्रवर्ती के राज में थे, वो सेनापति थे, और उनकी एक रानी थी सुलोचना। अब ये परिग्रह परिमाण व्रत है, आप ध्यान से सुनना। परिग्रह में इन्होंने पत्नी को लिया है, इसमें परिग्रह में किसको लिया है? पत्नी। क्योंकि आप पढ़ते हो ना 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह पढ़े थे हमने, तो उसमें क्या था? हिरण क्षेत्र वस्तु, हिरण धन दान, दासी दास कुप्य भांड। तो ये इसमें दासी दास भी है, और परिग्रह, इनकी पत्नी भी परिग्रह के रूप में हम लोग मानते हैं। जैसे आपकी पत्नी है तो वो भी एक प्रकार का परिग्रह है, चलता परिग्रह जिसको बोलते हैं ना, जो जैसे चलते फिरते तीर्थ होते हैं हमारे मुनिराज, और एक अचल तीर्थ होते हैं हमारे जो समय शिखर वगैरह है, वो अचल तीर्थ, ऐसे चलते फिरते तीर्थ। इस प्रकार से एक चलायमान परिग्रह है और एक अचल परिग्रह है। तो जो ये जीव जो परिग्रह है, वो पत्नी है, दास दासी है, ये भी परिग्रह में आ जाते हैं। तो ये जय कुमार थे, इनकी पत्नी थी सुलोचना। वो एक पतिव्रता जैसे होते हैं, वैसे वो एक पत्नी व्रता थे, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तो देवों में इनका चर्चा हुई कि ये एक पतिव्रता है, इसको चलो, इसको जाके इसकी परीक्षा लेते हैं हम। तो एक देव थे, वो वहां से बहुत सुंदर अप्सरा का रूप धारण करके आए, और जय कुमार के पास आकर उनसे कहा कि आप हमारे साथ में, मतलब समय स्पेंड करिए, या हमारे साथ में, हम आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, आपके साथ भोग करना चाहते हैं। तो जय कुमार ने कहा मेरे पास मेरी पत्नी है सुलोचना, मैं आपको ये नहीं कर सकता, आपके साथ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी का बहुत आदर करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहता हूँ, और मैं उसी के लिए हूँ, बस उसके अलावा नहीं हूँ। तो बहुत उन्होंने आग्रह किया, लेकिन वो माने नहीं। तो फिर जय कुमार इसलिए प्रसिद्ध हो गए। फिर उनके जो देव जब हार गए सब तरीके से, फिर उन्होंने पता पड़ा कि ये देव थे जो आकर इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। ये जय कुमार की कहानी थी। तो इस प्रकार से ये पांचों अणुव्रतों में 5 ये लोग प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसी इसकी कहानियां हैं। पंचाणुव्रत धारी जो 5 अणुव्रत। अब आप लोग अणुव्रतों को भूल तो नहीं जाएंगे सब लोग, है ना? क्योंकि अब 5 अणुव्रत के बाद में 3 गुणव्रत की चर्चा आने वाली है। तो पांचों अणुव्रत के नाम कौन से थे? अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्य और और परिग्रह। और ठीक है ना?
परिग्रह परमाणु व्रत। तो ये 5 अणुव्रतों की कहानी है और इन 5 अणुव्रतों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें स्वर्ग का रास्ता मिलता है, स्वर्ग की सीट रिजर्व हमारे लिए होती है और वहां जाकर हमें स्वर्गों के सुख लंबे काल तक के, चिरकाल तक के हमें मिलते हैं। और जो अच्छे से इन्हें पालन करता है निरतिचार रूप से, उन लोगों के लिए भी देव उनकी रक्षा करने के लिए, अगर वो पालन करते हैं, कभी उनके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो देव उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। हम लोग भी कभी मैम हाँ बोलो। मैम जो अणुव्रती होते हैं तो वो क्या हाँ। किसी की शादी वादी में नहीं जा सकते क्या? नहीं, अगर ब्रह्मचर्याणुव्रत लिए हैं तो अणुव्रत में, ये 5 अणुव्रत में ब्रह्मचर्याणुव्रत भी है ना, तो आप 5 अणुव्रत को धारण करेंगे तो वो नियम हो जाता है कि आप अपने बच्चों की शादी तक के सीमित रहेंगे, बाकी सबकी शादियों में वो नहीं जाते हैं, ऐसे। ठीक है ना। अब वो अतिचार लगता है, वो आपको बताया तो था, अतिचार अन्य विवाह करना, वो अतिचार में आएगा। अन्य विवाह करना मतलब दोष लगेगा। अगर गांव भर में सब आपने ब्रह्मचर्याणुव्रत लिए तो आपने पहले ही नियम वो करा देते हैं ना कि आप सदार संतोष व्रती रहेंगे। सदार संतोष व्रत मतलब केवल अपनी पत्नी में ही आप सुख रहेंगे और खुशी रहेंगे, और वो दूसरों को आशीर्वाद भी अगर देंगे तो वो यही देंगे, धर्म वृद्धि लाभ का आशीर्वाद। कोई बड़े बुजुर्ग हैं वो और उनके पास कोई आशीर्वाद लेने आता है शादीशुदा, तो भोगों में सुख रहने का आशीर्वाद नहीं देंगे, वो आशीर्वाद देंगे कि आप धर्म वृद्धि करते रहें, धर्म में सदा मस्त रहें और धर्म का पालन करें। इस तरीके से उनको बोला गया है कि जो ब्रह्मचर्याणुव्रत लेते हैं वो ऐसा नियम पालन करेंगे। अगर वो जाते हैं सब जगह शादियों में तो उनको दोष लगेगा, उनके अतिचार लगेगा उनके नियम में, है ना। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पांचों इसमें पूछने में? पांचों अणुव्रत खत्म हो गए, 20 में समाप्त। नहीं ना, आगे बढ़े। और अब ये भी आते हैं 5 पापों में जो प्रसिद्ध है उनका भी ये है। धन श्री सत्य घोषौच तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा संश्रूणवनीतो यथा क्रमम्। फिर से देखिए, धनश्री सत्य घोषौच तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा संश्रूणवनीतो यथा क्रमम्, है ना। अब ये 5 पाप में जो हमने पढ़े हैं ना, उसमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं? धनश्री सत्य घोषौच, एक धनश्री हुए, एक सत्य घोषौच, ये हिंसा पाप में धनश्री। सत्य घोष हुए झूठ बोलने में, और तापसी रक्षका भी, ये जो है तापसी जो हुए हैं ये चोरी में। ठीक है। और उपाख्येया सदा शमशूर नवनीतो यथाक्रमम, और जो हाँ रक्षका कोतवाल, जो रक्षका वपी जो कोतवाल था वो हाँ इसमें, अरे हिंसा पाप में धनश्री, झूठ में सत्यघोष जो पुरोहित बदनाम हुए, चोरी पाप में अपर नाम तापसी के ने अपने तप को कलंकित किया, और यमदंड नामक कोतवाल, मतलब ना कोतवाल जो रक्षका वपी कोतवाल था, यमदंड नामक कोतवाल ने परस्त्री सेवन के पाप से अपयश पाया है। और शमशूर नवनीतो ने इस उपनाम को धारण करने वाला लुब्ध दत्त सेठ परिग्रह के 5वें पाप में दुर्गति में गया है। तो ये 5 पापों में ये 5 प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी कहानी अब हम मंडे को सुनेंगे, क्योंकि कल संडे है, तो कल हम ब्रेक लेते हैं, संडे का ब्रेक, क्योंकि और आज भी आप लोग वाले 5 अणुव्रतों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों से पूछ लेती हूँ, और आप लोगों को कुछ, क्योंकि कल संडे को ब्रेक इसलिए क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं ना हफ्ते भर, मेरे भी कॉलेज के क्लासेस चलते रहते हैं, दिन में 2-3 लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन, फिर शाम को आप लोग का बेटी का भी कॉलेज अपना ऑफिस चलते रहता है, दमान बाबू अपने ऑफिस में, ये अपने ऑफिस में कॉलेज का लेक्चर लेते रहते हैं, बेटा अपने इसमें, तो संडे एक छुट्टी मिलती है। तो सब लोगों को लगता है मम्मी हम लोग की छुट्टी है तो आप भी छुट्टी रखो, तो इसलिए मैं 2 संडे से आप लोग से बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं मैसेज दे रही थी, तो इसलिए मैं संडे का ब्रेक रखती हूँ। उन लोग बोलते हैं मम्मी आप संडे की छुट्टी रखो, एक बार मुरादाबाद पहुंच जाऊंगी तो चाय फिर मैं ले लूंगी, है ना। हाँ फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है। हाँ बस वही। एक दिन रेस्ट करो बेटा, एक दिन रेस्ट लो। हाँ संडे की छुट्टी, इसीलिए कल की छुट्टी, फिर मंडे को हम लेंगे। ये मेरे लास्ट अपने 10 मिनट्स बचे हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए, वरना फिर मैं पूछूं आप लोगों से। ठीक है। हाँ कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? हाँ वर्षा, संडे को होमवर्क दिया करो। हाँ तो वो संडे को यही है ना,
आप लोगों ने जितने पढ़े, अब तो आप लोग लर्न कर करके सुनाओ मुझे सब रिवीजन। लोग। आप लोग दो दो श्लोक भी लर्न करोगे ना तो मैं सुनूंगी, जो लोग लर्न करके आएंगे उनका सुन लेंगे हम इस पे ही, है ना। आप लोग याद कर करके सुनाओ स्टार्टिंग से, एक एक दो दो श्लोक आप लोग याद करो, लास्ट का 10 मिनट्स आप लोग ने जो याद किया वो हम सुनेंगे, तो आपका इसी बहाने याद हो जाएगा, है ना। सही बात तो कल संडे को आप लोग मैडम याद मुझे करिए, मुंह तो नहीं मंडे को हम होगा नहीं। सुनेंगे, है ना। मैम आज शुरू की क्लास मेरी मिस हो गई थी 10 मिनट की, 15 मिनट की आज की, आज, हाँ आज ना मैम, हाँ यदि अणुव्रत का नियम लेना है तो किस ढंग से लेंगे? मंदिर में जाके कैसे लेना? माताजी महाराज जी के सानिध्य में, अपने पास में अगर माताजी महाराज जी हैं तो आप उनसे अणुव्रत ले सकते हैं। वैसे ये दूसरी प्रतिमा में आते हैं 12 व्रत, जो अणुव्रत है ये दूसरी प्रतिमा में आते हैं। पहली प्रतिमा होती दर्शन प्रतिमा, और दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत आते हैं। 12 व्रत में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। और 4 शिक्षा व्रत। हाँ ये पूरे तो- 12 अणुव्रत को ग्रहण करना पड़ता है, 12 व्रतों को। तो प्रतिमा में ये तो अपन नहीं, हम लोग नहीं ले सकते? नहीं ले सकते हो आप प्रतिमा लोग, हम ले सकते हैं महाराज जी माता जी से परमिशन लेके, उनकी आज्ञा से हम उनका आशीर्वाद लेके कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये उसमें तो 12 कुएं का व्रतों पानी का पीना पूरा ये सब। प्रोटोकॉल होता है, 12 व्रतों का पूरा फ्रेम है, उसको ध्यान में रख के हमें हमारे आचार्य जी लोग ने ऐसे ही करा है कि मतलब उसको 5 अणुव्रत को लेना है आपको, 3 गुणव्रत को और 4 शिक्षाव्रत को। वैसे हम 5 अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं, श्रावक हैं तो हमें हिंसा करनी नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, चोरी करनी नहीं है, पर स्त्री सेवन वाला हम जो कुशील पालन करते नहीं है, और ब्रह्मचर्य ब्रह्मत्म परिग्रह परिमाण भी हम कर सकते हैं। तो हम अपना व्रत का फ्रेम डाल सकते हैं, माताजी महाराज जी से लेके नियम ले सकते हैं। अगर प्रतिमा नहीं भी ले रहे हैं तो हम उनसे अणुव्रत को धारण करने की आज्ञा नियम ले लो। लेकिन वो गुरु देंगे, वो गुरु ही देंगे, चाहे माता जी हो, चाहे महाराज जी हो, चाहे शुल्लक जी हो, हमारे नगर में जो भी है आप उनसे जाके आज्ञा लेके आप व्रतों को ले सकते हैं। और सपोज कोई नहीं है तो मंदिर में भी हम भगवान के समक्ष जाके बोल सकते हैं, फिर जब माता जी महाराज जी आए तो उनसे कंफर्मेशन कर लें और अपन भगवान के सामने भी नियम ले सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर कई बार ऐसा होता है माता जी महाराज जी के चक्कर में हम छूट गए और बाद में हमारे भाव ही नहीं बने। जब भाव है एटलीस्ट अब मंदिर में भगवान के सामने नियम तो ले ही लो, बाद में पक्का कर लेना माता जी महाराज जी से, ठीक है ना। तो नियम लेने में देरी नहीं करना, अच्छे नियम काम लेंगे करने तो के लिए पूरे सोचना, पक्का हो जाए। जब अच्छे काम करने का मन हो तब तुरंत अच्छे काम कर लेना चाहिए। अगर भाव हो रहे हैं तो रात को नमोकार मंत्र पढ़ के, हे भगवान आज से मेरा नियम मेरे ऊपर लागू, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, कि हमसे हमारी आत्मा से ज्यादा हमें कोई नहीं जानता। हम उसको जितना सच्चे तरीके से पालन कर सही सकते बात हैं, उसका कितना हम पालन निरतिचार कर रहे हैं, उसको दोष लगा रहे हैं, वो हम ही जानते है। हैं, दूसरा नहीं जानता है। बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल। हम नियम अपने आप से भी ले सकते हैं। वैसे श्रेष्ठ तो हमारे माताजी महाराज जी के पास जाकर लेना सबसे उत्तम है, और फिर नहीं तो भगवान के सामने ले लीजिए, या अपने आप ही नमोकार मंत्र पढ़ के कोई नहीं है तो वैसे भी ले सकते हैं। मैं 10 गाथा सुना, 10 आती मेरे को, 10 है 10 गाथा आती, 10। हाँ सुनाओ 10 सरिता, आती मेरे को। सुनाओ, सुनाओ। हाँ सुनाओ। नमः श्री वर्धमानाय निधूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते देश्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्ण्यं संसारे दुःखतात्मान् यो धरतुत्तमे सुखे सद्दस्ति ज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदि यप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोवृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्म्यहम् आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भयस्मया न रागो देशमोहश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्यते परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सार्वशास्त्रोपलाल्यते अनात्माथं विना रागै शास्ता शास्ति सतोहितं धनं शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जा किंपेक्षिते आप्तोपज्ञमनुलंघ्य मध्यस्थेश्च विरोधिकं तत्वोदेश क्रस्सार्व शास्त्रं कापद्घटनं विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह
ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी सा प्रकृति। इदमे वो 10 हो गए। अच्छा हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तालियां। बहुत अच्छा। आप लोग भी सब लोग याद कर करके सुनाएं ऐसे ही ना, आपका भी बहुत अच्छे से सब लोगों को हो जाएगा। आप लोग करिए बस, क्योंकि वो जब तक आप करेंगे नहीं ना, आप एक बार करने लग जाएंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा याद करने में। हम अपनी बुद्धि को यूज नहीं करना चाहते, यानी डॉक्टर्स लोग कहते हैं हमारे पास इतना बुद्धि है लेकिन हम उसको यूज नहीं करते, बस हम अपने काम करने में लगे रहते हैं। भाई हमारे लिए भी समय निकालें। हम बच्चों को तो पीछे पढ़ रहे थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, अब हमें भी कुछ याद कर लेना चाहिए ना, भगवान का इतना अच्छा है तो। सबके पास ब्रेन है, यू ऑल हैव ब्रेन, सब होशियार है, भगवान ने कूट कूट के बुद्धि भरी है हम लोग के पास में। बाकी क्योंकि हम सारे घर के काम करते हैं, आप देखो आप लोग भोजन बनाते कितना स्वादिष्ट, बिना नाप तोल के। जो इतने बड़े बड़े शेफ रहते हैं उनको एक एक चीज नाप तोल के डालना पड़ता है, लेकिन हम लोग इतने होशियार हैं, आंख बंद करके भी डाल के एक से एक चीजें बना लेते हैं। तो ब्रेन वी आर हैविंग इट, जस्ट यूज दैट ब्रेन को बस यूज करिए। हम सबके पास में बुद्धि है, आप सबको याद हो जाएगा। 2-2 श्लोक रोज का नियम लीजिए कि मैं 1-2 श्लोक रोज याद करूंगी, और रोज सुनाए आप लोग, हर लोग सब लोग कर करके सुनाए। हाँ रीटा बोलो। याद नहीं होता। हो जाएगा, हो जाएगा, अर्थ तो आ जाएगा, हो जाएगा। अर्थ याद तो आ है? जाएगा, याद नहीं होगा मुझे तो, नहीं मुझे तो याद नहीं होगा। नहीं हो याद जाएगा नहीं रानी होता। भाभी जी, अर्थ तो आराम समझ से। आ जाता लेकिन याद नहीं होता। नहीं नहीं वीना दीदी जी हो जाएगा, आप करिए तो सही। हम ये समझ तो एक्चुअली आ क्या गया। है, नहीं सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, हम अपने को फीड वैसा करते हैं, ऑटो सजेशन हम क्या देते हैं, याद नहीं होता, याद नहीं होता। आप ये सजेशन दीजिए अपने माइंड को, मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता, मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता, और आपको देखिए कैसे फटाफट याद हो जाएगा। आप अपने आप को ऑटो सजेशंस दीजिए कि मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है, आई एम इंटेलेक्चुअल पर्सन, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है, मैं बहुत होशियार हूँ, मेरा ब्रेन बहुत एक्टिव है। आप सुबह उठ के भगवान के सामने आप ध्यान करिए, और आप ध्यान करेंगे ना, आप जो ऑटो सजेशंस देंगे आपको बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल 100%। बिकॉज मैं भी मुझे याद नहीं होता, याद नहीं होता। हाँ बोलो रीटा। हमको भी याद है, सुनाए हम। हाँ सुनाओ, जल्दी जल्दी सुनाओ, 2 मिनट जल्दी सुनाओ। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यदि विद्या दर्पणायति देश्यामि समीचीनं धर्मं कर्मनिर्भरं संसार दुःखता सत्तानि उदरत्युत्तमेषु के सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि यत् प्रत्यधिकानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु भवन्ति भव पद्धति, भवन्ति भव पद्धति सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरावति यदि ये प्रत्यधिकानि धर्मं धर्मेश्वरावति। और आपतेनो सन्न दोषेण सर्वज्ञानागमेषु भवितव्यं नियोगेन नान्यथा आपतता भवेत् शुद्ध पिपासा जरातंका जन्मांतक भयस्मय नाराग देश मोहाचा यस्यात्रा प्रकृति परमेष्टि परमज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञो सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्वा शास्त्रो पलाल्यते। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत कोशिश करो, अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं कल 15 सोमवार को 15 सुनाऊंगी। और हाँ पक्का, बहुत अच्छा। हाँ सरिता, हमारे नागपुर में हमारे महिला मंडल में हम लोग साथ में थे, आदर्श महिला मंडल नागपुर से, और रीटा भी हमारे परिवारपुरा महिला मंडल, सब हमारे नागपुर के होशियार हैं। ये लोग भी बहुत, हमारे मुरादाबाद के भी बहुत होशियार हैं, स्मिता भाभी, नीलम भाभी, एक नंबर। आपको देखना सब याद करके सुनाएंगे अभी। जिनवाणी स्तुति करेंगे, जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी चावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक लोकानी मस्तक नमो सदा देखो लोक, जिनवाणी भारती तोय जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाले सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। 9वां नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। मोदंतम नमो सिद्धम नमो अनोचम जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र।